एरे का किसी एक्स एलिमेंट है, एक्स तुम्हारा लेट से 3 है, ठीक है। तो 3 से क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे के एलिमेंट को निकालना है, ठीक है। लेट से तुम ऐसा मान लो कि एक तुम्हारा पास ये तुम्हारा लाइन है, ठीक है। तो लाइन पे मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। और एक इसने पॉइंट दे दिया है कि x इक्वल टू 3 है, तो 3 कहीं यहाँ पे है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इस पॉइंट से इस एरे के सारे एलिमेंट में सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे सबसे, अगर k इक्वल टू 1 होता, लेट से बोलता है कि k इक्वल टू 1 है, मतलब 1 क्लोजेस्ट, इस एरे के इस पॉइंट से सबसे क्लोजेस्ट एलिमेंट कौन है? हेलो। तो 2, इस एरे में एक 3 भी है, ठीक है। 3 का डिस्टेंस इस 3 से कितना है? 0। तो सबसे पहले तुम क्या कर सकते हो कि इस एरे के हर एक एलिमेंट का 3 से तुम डिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो 3 से डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली एब्सोल्यूट ऑफ 1 माइनस जो भी तुम्हारा x का वैल्यू दिया है वो निकाल दो, ठीक है। तो 1 माइनस x हमारा तुम्हारा क्या, x एक मिनट जाओ, x हमारा 3 है, ठीक है। तो x 3 है, तो बेसिकली ये डिस्टेंस 1 का 3 से डिस्टेंस 2 है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2 का 3 से डिस्टेंस कितना है? 1 है। 3 से 3 का डिस्टेंस कितना है? 0 है। 4 का 3 से डिस्टेंस कितना है? 1 है। और 5 का 3 से डिस्टेंस तुम्हारा 2 है, ठीक है। चलो, ये मैंने बोला था कि ये बेसिकली हमारा एरे के हर एक एलिमेंट का मेरे को डिस्टेंस पता चल गया कि कितना है, ठीक है। चलो, अब तुम्हारा बात ये आ रहा था कि एक प्रायोरिटी क्यू एक ऐसा क्यू है जिसमें से अगर लेट से अगर तुम मिनिमम प्रायोरिटी को बनाते हो तो सबसे पहले जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो निकलेगा, ठीक है। ऐसा मैंने बताया था, ठीक है। तो अब इसमें मेरे को दो चीज याद रखना है। एक तो कि डिस्टेंस, डिस्टेंस बेसिकली ये दो निकल रहा है, लेकिन ये दो डिस्टेंस किससे किसका निकल रहा है ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दो डिस्टेंस किसका है ये बताओ? 1 का है। तो दो के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम पैरे बना के, मतलब पेयर बना के अगर 1 को भी डाल दें तो मेरे को पता चल जाएगा कि दो डिस्टेंस है और 1 हमारा क्या है, उस एलिमेंट का एलिमेंट है, ठीक है। ठीक है, ये 1 हमारा डिस्टेंस है और उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 2 है, हाँ है ना। 0 हमारा डिस्टेंस है और एलिमेंट हमारा क्या है? 3 है, ठीक है। 1 हमारा डिस्टेंस है और एलिमेंट क्या हमारा? 0 है, ठीक है। और 2 हमारा डिस्टेंस है और एलिमेंट हमारा 5 है, ठीक है। इस सारे पेयर को मैं बोल रहा था कि तुम एक प्रायोरिटी क्यू में बस डाल दो, ठीक है। इसको बस एक प्रायोरिटी क्यू में डाल दो। तो प्रायोरिटी क्यू में इसको अगर डालोगे तो सबसे ऊपर तुम्हारा क्या होगा ये बताओ? अगर मिनिमम प्रायोरिटी क्यू है तो मिनिमम है, हाँ, 0 3 0,3 सबसे ऊपर होगा। उसके बाद कौन होगा? 1 2 वन, एक 1 डिस्टेंस, एक 1,2 भी है, एक 1,4 भी है। तो इसमें 1 सब 1,2 है जो सबसे पहले गया है, ये बात तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। कि जब हम फोर लूप लगाएंगे तो सबसे पहले हमारा ये 2 सबसे पहला ये वाला जाएगा, ठीक है। तो ये पहले गया है तो ये सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर 1,2 और 1,4 में अगर कोलिजन होगा तो बेसिकली 1,2 सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले ऊपर गया है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 1,4 रहेगा, ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद तुम्हारा 2,1 रहेगा। उसके बाद तुम्हारा 2,5 रहेगा, ठीक है। अब अब सिंपली तुम्हें कुछ नहीं करना, के एलिमेंट को निकालना है, ठीक है। के यहाँ पे 4 है, तो 4 एलिमेंट को इस प्रायोरिटी क्यू से तुम्हें बस निकालना है। तो 4 एलिमेंट को निकालना है, जैसे तुमने पहला एलिमेंट को इस प्रायोरिटी क्यू से निकाला, ठीक है। तो पहला एलिमेंट निकालते ही तुम्हारा ये 0 डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। तो ये इससे पता चल रहा है कि सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे हमारा कौन है? 0 डिस्टेंस पे हमारा 3 है, ठीक है। तो 3 को बस एक तुम ये जो आंसर नाम का जो वेक्टर है बेसिकली सॉल्यूशन वेक्टर तुम्हें रिटर्न करने को बोल रहा है, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये पहला तुम्हारा आंसर 3 आ गया, ठीक है।
दूसरा अब ये वाला निकल चुका है, तो अब हमारा इस प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे हमारा ये वाला है ना, ये हमारा प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे है। तो अब 1,2, तो 1 बता रहा है हमारा डिस्टेंस, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 2 है, ठीक है। तो हमारा अब दो एलिमेंट हमें चाहिए था ना, कि बेसिकली ये पूछ रहा है कि इस एरे, इस वेक्टर का कौन कौन सा एलिमेंट है जो x=3 से सबसे क्लोज डिस्टेंस पे है, ठीक है, ऐसा ही पूछ रहा था ना। तो हम बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट जो इसी को प्रिंट करा देते हैं, तो ये हमारा 2 हो गया, उसके बाद तुम्हारा एक 4 निकलेगा, उसके बाद तुम्हारा 1 निकलेगा, ठीक है। ये 4 एलिमेंट, और ये एक k इक्वल टू जितना रहेगा उतने बार तुम्हें प्रायोरिटी को चाहिए निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ पे k 4 था, अगर k 3 रहता तो 3 ही एलिमेंट 3 2 4 को निकालते, ठीक है। बस इतना ही था। और इसके बाद तुम बोल रहा है कि जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है, द रिजल्ट शुड बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो भी तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है, जो तुम्हारा फाइनल आंसर आ रहा है, उसको सॉर्ट कर देना, ठीक है। तो सॉर्ट कर देना, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें बताओ क्या दिक्कत है। कल भी मैंने ये बात बोला था, हाँ या ना। तो अब एक बार मैं इसका, अब तुम्हें खुद इसका कोड बताओ, कोड क्या होना चाहिए। मैं पहला स्टेप क्या बोला था कि एक डिस्टेंस निकालो, ठीक है। डिस्टेंस किसका निकालो, एरे का हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो एक मैं फॉर लूप लगा सकता हूँ एरे का हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस निकालने के लिए। हाँ, इस आईडी को तुम्हें ऊपर लेना होगा। ये प्रायोरिटी को पेयर का होगा, हाँ है ना। प्रायोरिटी को पेयर पीक्यू। इस प्रायोरिटी को मैं तुम्हें क्या, अब देखो, ये बेसिकली हम ये वाला लाइन किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि एरे को, एरे के हर एक एलिमेंट को हम आइटरेट, डिस्टेंस नाम का वेरिएबल में हम क्या निकालना है, तुम्हारा डिस्टेंस निकालना है, किसका और कहाँ से निकालना है बताओ। नम में हमारा अभी करेंट एलिमेंट 1 है, हाँ या ना। नम लिख दिया। उसके बाद इसका डिस्टेंस मेरे को कहाँ से निकालना है, x से निकालना है। तो नम माइनस एक्स कर दिए, तो मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस नाम के वेरिएबल में मेरा चला गया कि नहीं, जो भी बिट डिस्टेंस है, हाँ या ना। ठीक है, बस इसी को तुम्हें प्रायोरिटी को तुम्हें पुश कर देना यहीं पे, pq डॉट पुश कर देना। ये पेयर को पुश करने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस, और जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है तुम्हारा, नम है, हाँ या ना। इससे क्या पता चलेगा कि डिस्टेंस हमारा, जैसे लेट से अगर एरे का पहला एलिमेंट 1 था, ठीक है, तो 1 का डिस्टेंस हमारा 3 से 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस इक्वल टू 2 चला गया, और 2 का डिस्टेंस 2 है, और उसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट हमारा नम है, नम क्या है, 1 है। तो बेसिकली यहाँ पे 2,1 पुश होगा, हाँ या ना, इस वाले के लिए पहला, सबसे पहला बार, ठीक है। ऐसे ऐसे करके तुम्हारा सारा का सारा कुछ प्रायोरिटी में पुश हो गया। यहाँ तक समझ में आ रही बात। अब तुम्हें क्या करना है, बेसिकली इस प्रायोरिटी क्यू से के एलिमेंट को निकालना है। अच्छा, ये वाला प्रायोरिटी क्यू बेसिकली मिनिमम प्रायोरिटी को बनाना होगा, ठीक है ना। सिंटेक्स गलत लिखूँ मैं तो बताना जल्दी। ऐसा ही कुछ है। ग्रेटर एंड यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मिनिमम प्रायोरिटी क्यू का सिंटेक्स हो गया, ठीक है। अब सिंपली तुम्हें एक फॉर लूप लगाना है। इसको फॉर लूप में हम, फॉर लूप किस लिए लगा रहे हैं, इस प्रायोरिटी क्यू से मेरे को बस के एलिमेंट को निकालना है, हाँ या ना। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन के, ठीक है। एक मेरे को वेक्टर लेना होगा, क्योंकि वेक्टर में हम आंसर को स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ इंटीजर होगा, हाँ या ना। इसमें हम आंसर को स्टोर करने वाले, जो भी हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। ठीक है, अब प्रायोरिटी क्यू से जो सबसे पहला एलिमेंट निकला वो पेयर होगा, हाँ या ना। तो मैंने यहाँ पे एक पेयर नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू से पी क्यू डॉट मैंने पॉप किया, ठीक है। सॉरी, पी क्यू डॉट टॉप होगा ना, ठीक, क्या होगा। हाँ, उसके बाद पॉप करेंगे। सबसे पहले टॉप एलिमेंट को हम क्या करेंगे, पी आर नाम का एक वेरिएबल में डाल देंगे, ठीक है।
ये तुम्हारा जो भी सबसे पहले जो निकलेगा ये पी आर नाम का वेरिएबल में चला गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इंसर्ट डॉट पुशबैक करना है। क्या पुशबैक करना है जल्दी बताओ। तो पी आर डॉट सेकेंड करेंगे। बाकी लास्ट लाइन ये बोल रहा था कि जो तुम्हारा आंसर होना चाहिए सॉर्टेड ऑर्डर में होना, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो बस एक बार इस आंसर को तुम्हें सॉर्ट कर देना है। तो सॉर्ट करने के लिए क्या तरीका है जल्दी बताओ। इंसर्ट डॉट एंड। असेंडिंग बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, अगर डिसेंडिंग करना होता है तो हमें यहाँ पे ग्रेटर वाला जो देते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको रिटर्न कर दो आंसर को यहाँ से। इससे ज़्यादा मैंने ना, इससे ज़्यादा मैंने कोई स्टेप बताया था ना, इससे ज़्यादा मैंने कुछ किया, दिख रहा होगा तुमको। देखो चल रहा है कि नहीं। देखो ये 1 2 3 4 5 ये जो तुम्हारा एरे लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तुम्हारा जो के इक्वल टू 4 है, ठीक है, और एक्स इक्वल टू तुम्हारा 3 है, ठीक है। अगर तुम इसी में अगर तुम चाहो तो कुछ चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर इसको 1 2 3 4 आउटपुट तुम्हारा आया, ठीक है। और एक्सपेक्टेड कितना था, 1 2 3 4 ही था। तो बेसिकली अगर ये दोनों मैच कर जाता है तो ये आंसर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तुम चाहो तो इसको कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे के का वैल्यू मैंने यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं। के का वैल्यू लेट से मेरे को स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 कर दिया। और एक्स ये जो डिस्टेंस मैं 3 से ले रहा था, 3 के बदले मैं करता हूँ 2 से डिस्टेंस लेता हूँ, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखो। अब देखो तुम्हारा आंसर चेंज हो रहा। हम 3 ही वैल्यू लेने के लिए चाह रहे थे, तो 3 ही वैल्यू अरे में आया 1 2 3, और एक्सपेक्टेड भी 1 2 3 था। तो इसको चाहो तो तुम एक बार मैच करके देख सकते हो। तुम खुद से कॉपी पे लिखो 1 2, एक ये वाला एरे को लिखो, 3 ले लो और 2 ले लो। 2 तुम्हारा एक्स पॉइंट है जिसे तुम्हारा डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि तुम यहाँ पर अगर तुम कॉपी पे लिख करोगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। बस इसको अब चाहो तो एक बार सबमिट करके देख सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया सबमिट, ठीक है। तो बस इतना ही था। अब इसमें तो मेरे को नहीं लगता तुम्हें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए। जैसा कि इसमें बोल रहा है कि शॉर्ट कैरेक्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी पहला लास्ट वाला एग्जांपल तुम्हारा फंस रहा था ना, तो उसी पे ट्राई करते हैं क्या होता है प्रॉब्लम। तो तुम्हारा स्ट्रिंग था ए स्मॉल ए बी और बी, ठीक है। इसको शॉर्ट कैरेक्टर वाइज फ्रीक्वेंसी, इस क्वेश्चन में को याद नहीं, क्वेश्चन बताओ क्वेश्चन पे था क्या। पहले तो क्वेश्चन ही मैंने नहीं पढ़ा अभी तक तो। एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, सॉर्ट इट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर एंड रिटर्न द सॉर्टेड स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सॉर्ट एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर में बी का फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास 2 है। सॉर्ट एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर एंड रिटर्न द सॉर्टेड स्ट्रिंग। तुम्हें सॉर्टेड स्ट्रिंग को रिटर्न करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सॉर्टेड ई की फ्रिक्वेंसी तुम्हारा सबसे ज़्यादा है। अगर इसमें देखा जाए फिर आर का फ्रिक्वेंसी है, उसका टी का फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर सी का देखा जाए तो सी का फ्रिक्वेंसी तुम्हारा 3 है और ए का फ्रिक्वेंसी तुम्हारा 3 है। तो इसने ए सी सी लिया होगा, ठीक है। बहुत सी यानी या फिर three times, so ACC is also a valid answer. Note that ACC is incorrect as the same character must be together. BP is also valid answer. BP is incorrect, ठीक है। Note that TT is two different character, हाँ। ओके, ये लास्ट वाला लाइन थोड़ा सा एक बार पढ़ो। ये बोल रहा है कि ए एंड ए आर ट्रीटेड एज टू डिफरेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए के तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के तरह ट्रीट करना है, ठीक है। सिंपली तुम्हारा अगर ये तुम्हारा स्ट्रिंग है
तुम क्या करो, एक इससे हैश मैप बना दो, ठीक है। तो ए का फ्रीक्वेंसी तुम्हारा 1 हो गया, स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी 1 हो गया, और बी का फ्रीक्वेंसी 2 हो गया, ठीक है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी किसका है, बी का है, तो तुम बी को 2 बार लिख दो, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है तो किसी भी ऑर्डर में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो या तो तुम ए और स्मॉल ए लिख दो, या तुम बी बी ए और कैपिटल लिख दो, दोनों का दोनों आंसर सही है। यहाँ पे ए वाला आउटपुट तुम्हारा दे रहा है, और ये बोल रहा है कि बी बी ए इज ऑल्सो वैलिड आंसर। दोनों बोल रहा है कि बी बी और कैपिटल ए और स्मॉल ए, बी बी और स्मॉल ए कैपिटल ए, दोनों को दोनों वैलिड आंसर बता रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो हमें टेंशन नहीं लेना, किसी ऑर्डर में रिटर्न कर दो, ठीक है। अब तुम्हारा कोड में प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, अब ये मेरे को बताओ, कहाँ से प्रॉब्लम आना शुरू हुआ था, क्यों ऐसा प्रॉब्लम इस पे आ रहा था। मैप नहीं लिया था तो तुमने फ्रीक्वेंसी कैसे बनाया था, कैसे निकाला था हर एक कैरेक्टर का, प्रायोरिटी की से फ्रीक्वेंसी कैसे निकल दिया। यहाँ पे ये देखो ना, ये बेसिकली बोल रहा है कि शॉर्ट कैरेक्टर बाय फ्रीक्वेंसी, तो बेसिकली बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर को, क्वेश्चन को एक बार समझो। यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, गिवन स्ट्रिंग एस, सॉर्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है कि जैसे पहला ही एग्जांपल देख लो, तो पहला एग्जांपल में जैसे तुम्हारे पास एक ट्री दिया हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, ट्री, ठीक है। अब इसमें हर एक कैरेक्टर का सबसे पहले तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, ठीक है। टी का फ्रीक्वेंसी 1 है, आर का फ्रीक्वेंसी 1 है, और ई का फ्रीक्वेंसी तुम्हारा 2 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सॉर्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, हाँ या ना। सॉर्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर, तो मैं बेसिकली टी का फ्रीक्वेंसी निकाला, आर का निकाला, ई का निकाला, ठीक है। और बोल रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या हुआ कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सबसे पहले प्रिंट करना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला तुम्हारा ई है, तो ई को तुम्हें 2 बार प्रिंट करना है, ठीक है, इसके, ठीक है। तो ई के इसमें 2 बार प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा टी और आर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। तो तुम पहले तो या तो आर को प्रिंट करो या टी को प्रिंट करो, या ई ई टी आर, ये दोनों का दोनों आंसर सही है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें बस एक हम्म हम्म मैप में अलग अलग वैल्यू में रहेगा, लेकिन इसको तुम प्रायोरिटी क्यू में उल्टा करके डाल सकते हो ना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी। जैसे दो इसको ये हैश मैप में ऐसे था, ठीक है, ऐसे था। इसी को जब तुम प्रायोरिटी क्यू में डालोगे तो 2 ई डालोगे, ठीक है। उसके बाद R 1 डालोगे, और T 1 डालोगे, ठीक है। तो जब मैक्स हिप रहेगा तो सबसे पहले जो ये 2 के बेसिस पे शॉर्ट हो, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, 2 1 R और 1 T है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जैसे ये हिप है, ठीक है, और मैक्सिमम हिप है। मैक्सिमम हिप क्या है, तो सबसे पहले जो बड़ा वाला एलिमेंट है निकलेगा, ठीक है। तो बड़ा एलिमेंट ये 2 निकल गया, तो 2 का फ्रीक्वेंसी पता चल गया, ठीक है। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ई एलिमेंट है, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी उसका 2 है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली ई को 2 बार लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये निकलेगा, तुम्हें फॉर लूप लगाना होगा। हम्म हम्म हाँ, समझ में आ रही बात। तो कुछ ऐसा ही तुमको करना है, और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो और क्या इसमें पॉसिबल है, और कुछ है पॉसिबल। ये तो ये सॉल्यूशन तो एक प्रायोरिटी केवल है ही, और सॉल्यूशन तुम्हारा कुछ भी करोगे सब में ऑलमोस्ट ऐसे सेम ही करना पड़ेगा, कुछ ये पहले पाइवट इंडेक्स, ऐसा नहीं कि पाइवट इंडेक्स का मतलब कुछ होता है, ठीक है। पहला बात, ये क्वेश्चन को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के हिसाब से समझने की कोशिश करो, ठीक है।
हम्म। हाँ तो एक मिनट। हाँ ठीक है। हाँ तो मैं कहाँ था ओके। ये जो पहला एग्जांपल है 1 7 3 6 5 और 6, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसका पाइवट एलिमेंट 3 है, ठीक है। पाइवट इंडेक्स बोल रहा है, इंडेक्स और एलिमेंट नहीं, इंडेक्स, ठीक है। ये पाइवट इंडेक्स 3 का मतलब ये हुआ कि इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसको बोल रहा है कि ये तुम्हारा पाइवट इंडेक्स है। क्यों बोल रहा है, समझो। इसका जो लेफ्ट साइड का जो एरे है उसका सारा एलिमेंट का सम निकालो, ठीक है। और राइट साइड का जो एरे है उसका एलिमेंट का सम निकालो, ठीक है। इसका लेफ्ट साइड का एरे ये है 1 7 और 3, इसका सम कितना हो जल्दी बताओ। 11। इसका सम कितना हुआ जल्दी बताओ। तो ये बोल रहा है कि उस इंडेक्स जिसके लेफ्ट साइड का सारा एलिमेंट का सम, ठीक है, और उसके राइट का सारा एलिमेंट का सम दोनों जब बराबर हो जाएगा तो उस इंडेक्स को हम बोलेंगे पाइवट इंडेक्स, इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब तुम्हें इस क्वेश्चन का तुम्हें बस कुछ नहीं करना, तुम्हें एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा एरे तुम्हें गिवन है, ठीक है। और उस एरे का तुम्हें पाइवट इंडेक्स निकाल के देना, ठीक है। और अगर उस एरे का कोई पाइवट इंडेक्स नहीं है तो तुम्हें सिंपली -1 रिटर्न करना है, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। जैसे ये 1 2 1 2 3 है, ठीक है। ये देखो इसका कोई पाइवट इंडेक्स है कि नहीं। मान लिया कि मैं सबसे पहले जीरो के लिए चेक करता हूँ, ठीक है, कि पाइवट इंडेक्स है कि नहीं, ठीक है। तो जीरो का लेफ्ट कुछ नहीं है तो मान लिया कि जीरो सम है। जीरो के राइट में 2 और 3 5 है तो ये बराबर नहीं है, तो जीरो ये लेफ्ट नोट अ पाइवट इंडेक्स, ठीक है। वन वन के लिए चेक करते हैं तो वन का लेफ्ट में हमारा सम है 1 और 1 का राइट में सम है हमारा 3, दोनों बराबर नहीं है, मतलब खत्म, ये 1 भी पाइवट इंडेक्स नहीं है, ठीक है। अब 2 पे चेक करते हैं। 2 का लेफ्ट में हमारे पास 2 1 3 है और राइट में 0 है, ठीक है। कुछ नहीं मतलब 0 है, हाँ है ना। तो 3 भी हमारा पाइवट इंडेक्स नहीं है। तो जब इस एरे का कोई भी पाइवट इंडेक्स नहीं है तो सिंपली तुम्हें -1 रिटर्न करना है, ठीक है। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, हर एक इंडेक्स को जाके चेक करना होगा कि पाइवट उसके लेफ्ट का सम और उसके राइट का सम बराबर है कि नहीं। सिंपली तुम्हें इतना काम करना है। अब बताओ इसको कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बोलो। हो जाएगा तो कैसे होगा, क्या करना चाहिए। अगर कोड तुम लिखना चाहते हो तो खुद से ट्राई करके देख सकते हो। सोचो। वन 7 3 6 5 और 6 तुम्हारा ये एरे है, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं कि इस इंडेक्स को हम चेक करना है कि पाइवट इंडेक्स है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लेफ्ट का सारा का सम मेरे को एक सम नाम का वेरिएबल में डाल दो, ठीक है, हाँ है ना। लेफ्ट ले जाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, इनिशियली एक सम नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज करो, ठीक है। अगर सम इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यही तुम्हारा अभी इनिशियली जब तुम्हारा आई 0 पे है तो यही तुम्हारा लेफ्ट सम है, हाँ या ना इस, ठीक है। अब राइट के लिए तुम्हें क्या करना है कि जे एक और फॉर लूप लगाना होगा। जे को तुम्हें i+1 से स्टार्ट करना होगा, ठीक है, और उसको लास्ट तक ले जाना होगा, ठीक है। और लास्ट तक एक और तुम्हें आर सम नाम का या राइट सम नाम का एक वेरिएबल लेना होगा, ठीक है, उसको भी 0 से इनिशियलाइज करना होगा, हाँ या ना। इसके सारे राइट के एलिमेंट को तुम एक फॉर लूप लगा के तुम इसका सम निकाल सकते हो कि नहीं। उसके बाद तुम्हें सिंपली इफ ये जो इसको एल सम मान लेते, ठीक है। अगर एल सम इक्वल टू आर सम है, ठीक है, तो तुम्हें सिंपली रिटर्न कर देना है कि ये जो तुम्हारा आई है यही तुम्हारा आंसर है, यही यही इंडेक्स मेरा पाइवट इंडेक्स है, ठीक है।
और अगर ऐसा नहीं है, तुम्हें क्या करना है, अब आई को तुम यहाँ बढ़ा दिए, आई को यहाँ बढ़ाते हैं, सम नाम का जो वेरिएबल है इसको इसमें ऐड कर दो, ठीक है। ये जो इनिशियली इसका जो पिछला वाला जो एलिमेंट है वो ऐड कर दो, ठीक है। इसका पिछला वाला एलिमेंट क्या था, 1 था, अब तुम्हारा सम में 1 हो गया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि आई इनिशियली 0 पे था, ठीक है। तो 0 पे था तो ये वाला सारा मैंने चेक कर लिया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो फॉर लूप अब आगे, अब एक और एक बाहर का फॉर लूप है जो कि ये पूरा इस आई के लिए है। आई क्या चेक कर रहा है कि हर एक एलिमेंट पे जाके चेक करेगा कि ये एलिमेंट पाइवट इंडेक्स है कि नहीं, ठीक है, ए इंडेक्स। तो मैंने एक फॉर लूप लगाया, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई जो भी लेस देन एन और आई प्लस प्लस है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। एक तुम बाहर में एक लेफ्ट सम नाम का एक वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर लो, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि लेफ्ट सम, तुम्हें अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे तुम सिंपली क्या करो, अब एक और फॉर लूप लगाओ, ठीक है। उस फॉर लूप को इंट जे इक्वल टू आई प्लस 1 से स्टार्ट करो, ठीक है। एक तुम्हें यहाँ पे आर सम नाम का एक वेरिएबल तुम्हें 0 इनिशियलाइज करना होगा इस फॉर लूप के ऊपर, ठीक है। और ये वाला जो जे लेस देन एन है और जे प्लस प्लस तुमने किया, ठीक है। उसके बाद इस फॉर लूप से निकलने के बाद तुम्हारा बेसिकली आर सम प्लस इक्वल टू जो भी एरे है तो एरे का जे करना होगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। लेट्स से एरे का नाम ए मैंने रखा, ठीक है। तो ये बेसिकली राइट सम सारा निकल गया है ना। अगर इस फॉर लूप से बाहर निकल गया तो इसके एक नीचे एक इफ कंडीशन लगाओ, ठीक है। और इफ कंडीशन निकाल एल सम इक्वल टू अगर राइट सम है, इसका मतलब है कि ये जो तुम्हारा जो आई है करंट वही तुम्हारा आंसर हो गया, है ना। ये तुम्हारा पाइवट इंडेक्स है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इस अब अगले वाले आई को तुम एक से आगे बढ़ा दो, आई को अब 0 से अब आई को 1 पे कर दो, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि आई को 1 पे करने से 1 1 पे करने से पहले बस लेफ्ट सम को तुम यहीं पे प्लस इक्वल टू कर दो, ठीक है। सबसे लास्ट में लेफ्ट सम को तुम बस ये वाला एलिमेंट से सम कर दो, ठीक है। ये वाला बात समझ में आ रही है। तो अगली बार जब जाएगा तो तुम्हें लेफ्ट सम तुम्हारे तुम्हारे पास तैयार रहेगा, ठीक है। हेलो, बन गया। हम्म। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें टाइम कितना लगा, दो फोर लूप। तो हाँ ठीक है। तो तो इस टाइप का कुछ पहले ये सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन तुमको ट्राई करना, ठीक है। इसको ये वाला सॉल्यूशन में भी तुम्हारा कि सारा टेस्ट केस के लिए चले ना, ठीक है। क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लग रहा है टाइम, दो फोर लूप लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हुआ, ठीक है ना। तो तुम्हें इसको एक बार आइट्रेट करके भी करना पड़ सकता है, वो कैसे करोगे वो सोचो। इतना जो मैंने बताया समझ में आया। चलो इसको एक एरे का यूज करके कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा इसको मतलब इसी सॉल्यूशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ये 1 था, ये 7 था, ये 3 था, ये 6 था, और ये तुम्हारा 5 था, ये 6 था, ठीक है। अब अब पहले ये बताओ कि दूसरा फोर लूप हम लगाए थे तो किस लिए लगाए थे बताओ। ठीक है, राइट सम निकालने के लिए दूसरा फोर लूप लगाए थे। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा तरीका आ जाए कि हमें दूसरा मतलब बेसिकली राइट सम निकालने के लिए हमें एक फोर लूप लगाने की जरूरत ना पड़े तो कुछ अच्छा हो जाएगा, हाँ या ना। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, कुछ सोचो। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ डायरेक्ट, हाँ ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा कि तुम्हें बेसिकली डायरेक्ट ऐड करके डालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं हम प्रीफिक्स सम, ठीक है। नहीं नहीं, सम सम एक कॉन्सेप्ट है, इसको फंक्शन वंक्शन कुछ नहीं है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ क्या मतलब है इसका, ठीक है। एक प्रीफिक्स सम का मतलब है कि जैसे लेट से एक तुम और एरे बनाओगे, ठीक है। ये वाला जो एरे है
इसी से तुम एक और एरे बनाओगे, ठीक है। वो एरे में क्या होगा कि लेट से मान ले कि अभी एरे का 2 एलिमेंट है, ठीक है, तो बेसिकली 2 एलिमेंट का सम रखेगा, ठीक है। एरे का 3, तो तीसरे इंडेक्स पे ये तीनों एलिमेंट का स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक के एलिमेंट का वो सम रखेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली इनिशियली हमारे पास यहाँ पे प्रीफिक्स सम 1 के लिए 1 तक का तुम्हारा क्या है, 1 सम हो गया, ठीक है। 7 तक का तुम्हारा सम क्या हो गया, 8 हो गया, हाँ या ना। ये इस वाले पार्ट का। और अगर इस वाले पार्ट का एरे का देखा जाए तो तुम्हारा सम कितना हो गया, 11। इस वाले पार्ट का 17, 11 6 17 हो गया, 17 5 22, और 22 6 28। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस एरे का पूरा जो सम है तुम्हारा 28 है, ठीक है। चलो, अब ये प्रीफिक्स सम निकालने के बाद तुमको फायदा क्या होगा वो देखो, ठीक है। प्रीफिक्स सम निकालने के बाद सबसे पहले तो तुम्हें अब वही काम तुम्हें फिर से करना है, ठीक है। वही काम क्या करना है कि लेट से मैं अभी इस इंडेक्स पे हूँ, लेट से ऐसा मान लो कि मैं अभी इस इंडेक्स पे हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा इंडेक्स है, ठीक है। और तुम्हें इस इंडेक्स को चेक करना है कि तुम्हारा पिवट इंडेक्स है कि नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ करना है। तो तुम इसके लिए तुम क्या करते थे कि इसके लेफ्ट पार्ट का, इसके जो लेफ्ट पार्ट है उसका, और इसका जो राइट पार्ट है उसका तुम सम देखते थे, हाँ या ना। ठीक है। लेफ्ट पार्ट का सम देखने के लिए तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ का जो प्रीफिक्स सम है उससे 28 में से लेफ्ट पार्ट का निकालना है, तो बेसिकली इस वाले एलिमेंट का तुम्हें बस घटा देगा तो तुम्हें इसका लेफ्ट सम निकल जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ या ना। क्योंकि लेफ्ट सम का मतलब ये था कि इस वाले इंडेक्स को इसके लेफ्ट वाला पार्ट का सम चाहिए, ठीक है। और ये वाला 8 है, इसमें क्या है, इसको इस वाले एलिमेंट को इंक्लूड करके यहाँ तक के सारे एलिमेंट का सम है, हाँ या ना। तो अगर 8 में से मैं 7 को घटा दिया तो इसके लेफ्ट का पूरा पार्ट का सम निकल गया, हाँ या ना। ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है कि इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताओ। बेसिकली तो यहाँ पे लेफ्ट सम मेरे को कैसे निकलेगा, लेफ्ट सम निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, अगर किसी इंडेक्स प्रीफिक्स सम, किसी इंडेक्स आई के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, तो प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस जो भी तुम्हारा गिवन एरे लेफ्ट से नम है, तो नम ऑफ आई कर देंगे तो हमारा लेफ्ट सम निकल जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। ये वाला लाइन से प्रीफिक्स वाला एरे तुम्हारा ये वाला है, ठीक है। ये जो नीचे वाला जो मैंने एरे बनाया है ये प्रीफिक्स एरे है, ठीक है। तो प्रीफिक्स आई, ये वाला आई था, इसको 7 और 8 इसको साथ में लेके देखो, ठीक है। तो प्रीफिक्स ऑफ आई तुम्हारा 8 हो गया, ये वाला 8, और नम ऑफ आई तुम्हारा 7 हो गया, तो 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, तो तुम्हारा लेफ्ट सम निकल गया, हाँ या ना। अब तुम्हारा राइट सम निकालने के लिए तुम क्या करोगे ये बताओ। राइट सम निकालने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, टोटल देखो, ये प्रीफिक्स सम में ये 8 क्या है, यहाँ तक के पूरा एलिमेंट का सम है, हाँ या ना। ठीक है। तो और हमें पूरा एरे का एलिमेंट का सम पता है कि पूरा एरे का एलिमेंट का सम 28 है, ठीक है। तो अगर 28 में से 8 को घटा दिए तो ये पूरा पार्ट का सम निकल जाएगा, हाँ या ना। तो बेसिकली इसके लिए तुम्हें क्या फॉर्मूला बना कि एक ये जो 28 है, बेसिकली इसको मैं एक सम नाम के वेरिएबल में रख लेता हूँ, तो सम माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई कर देंगे तो हमें राइट सम निकल जाएगा, हाँ या ना। उसके बाद बस सिंपली कुछ नहीं करना, इफ एल सम इक्वल टू आर सम देन रिटर्न कर दो आई। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, आगे बढ़ते जाओ। एक साथ दोनों फॉर लूप नहीं चला, बस एक फॉर लूप हम लगाएंगे प्रीफिक्स सम निकालने के लिए, ठीक है। और दूसरा फॉर लूप हम अलग से लगा रहे हैं, एक साथ नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। ये फोर के अंदर फोर नहीं है, ये बात ध्यान रखना, एक फोर के अंदर फोर नहीं है, ये फॉर लूप अलग है, ये वाला अलग है। तो बेसिकली इस फॉर लूप के लिए एन टाइम लगेगा और इसके लिए एन टाइम लगेगा, तो बेसिकली एन प्लस एन टाइम 2n टाइम लगेगा, जो कि एन ही है, ठीक है। तो ये वाला सोल्यूशन अच्छा है कि नहीं ये बताओ। अब इसको मैं ये वाला, हाँ क्या, इसमें टाइम बच रहा है, ठीक है। तो अगर तुम इंटरव्यू में तुमसे कोई पूछेगा तो सबसे पहले जो तुम्हारा सबसे जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होता है वो तुम बताओगे, ठीक है। ब्रूट फोर्स अप्रोच जो तुम्हारा एन स्क्वायर वाला जो अप्रोच था वो बताओगे, ठीक है। उसके बाद उससे तुम इंप्रूव करके दिखाओगे कि अगर हम ऐसे 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 करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन इंप्रूव हो रहा है और टाइम कम लग रहा है, ये तुम बताओगे उसको, ठीक है। तो यही तुम्हारा ऐसे ही मतलब
एक एरे पहले दिया हुआ है तुमको, ठीक है। लेट्स से मैं ये वाला दूसरा लेता हूँ, ठीक है। तो 1, 2, 3 एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम एंड इंटीजर के, एक तुम्हें इसके साथ एक इंटीजर के दिया हुआ है, ठीक है। के इक्वल टू, लेट्स इसमें इस वाले एग्जांपल में 3 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सब एरे क्या होता है पहले बताओ। 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसा कुछ तुम्हारे पास एक एरे है, ठीक है। सब एरे का मतलब ये होता है कि इस एरे का ऐसा कोई भी सबसेट जो कंटिन्यूअस है, ठीक है। एक ये एरे बड़ा सा एरे, ठीक है। इसमें तुम्हारा ये वाला एक सब एरे हो गया, ठीक है। बट इसके सारे एलिमेंट होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो 3, 5 और 2 तुम्हारा कंटिन्यूअस है, हाँ या ना। तुम्हारा एक सिंगल ये वाला भी एक सब एरे है, ठीक है। एक सिंगल एलिमेंट भी सब एरे हो सकता है, ठीक है। ये दो एलिमेंट भी सब एरे है, ठीक है। और एक एक पूरा एरे भी एक सब एरे है, अपनी एरे का सब एरे है, ठीक है। तो सब एरे का मतलब समझ में आया, हाँ या ना। एरे का मतलब देखो, एरे का एक ऐसा कोई भी सब सेट मतलब एक बड़ा सा ये एरे था, ठीक है। इसका कोई भी छोटा पार्ट, ठीक है। इसका कोई छोटा पार्ट कुछ भी, लेट से तुमने ये 3 और 5 और 2 ले लिया, ठीक है। तो एक छोटा एरे है कि नहीं, जो कि इसी बड़ा एरे का एक छोटा भाग है, हाँ या ना। बस एक छोटा भाग का जो सारा एलिमेंट होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये बस मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर हाँ कंटिन्यूअस मतलब कि ऐसा, मतलब कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि एक 3 ले लो और एक 2 ले लो और एक 6 ले लो, ऐसे करके ये भी इस एरे का ही एक सबसेट है, ठीक है। बट ये सारा का सारा एलिमेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। इसको हम सब एरे नहीं बोलेंगे, इसको हम सब इसको कुछ, इसका कुछ नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। सब एरे नहीं, इसको सबसेट शायद बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, ठीक है। बट इस हाँ इंडेक्स के बेसिस पे होना चाहिए कंटिन्यूस। अगर ये तीनों एलिमेंट है तो ये तुम्हारा सब एरे हो गया। ये अगर पूरा का पूरा एलिमेंट है ये तुम्हारा सब एरे हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सारा एलिमेंट होना चाहिए जस्ट एक दूसरे से बगल में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक यहाँ और एक दूसरा यहाँ पे है, ठीक है। बात में सिंगल एलिमेंट भी एक सब एरे है, ठीक है। और एक पूरा वाला जो एरे है ये भी एक अपने ही एरे का एक सब एरे है, ठीक है। ऐसा इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सब एरे वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना। चलो, तो अब हम क्या कर रहे थे, इसमें ये बोल रहा है कि रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सब एरे हुज कंटिन्यूअस सब एरे हुज सम इक्वल टू के, ठीक है। लेट से यहाँ पे ये 3, 5, 2 एक सवेरे है, ठीक है। लेट से यहाँ पे के इक्वल टू तुम्हें दे दिया है कि 5, 2, 7, 3, 10, लेट से के तुम्हारा 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो सब एरे है इसका सम है जो 10 है, हाँ या ना। एक ये वाला भी सब एरे है जिसका सम 10 है, हाँ या ना। इस टोटल एरे में ऐसे कितने सब एरे हैं जिसका सम 10 के बराबर है। यही तुम्हारा आंसर होगा, ऐसे ही रिटर्न करना, ठीक है। बात समझ में आई, हाँ या ना। अगर ये तुम्हारा 1, 2, 3 एक एरे है तो इसका ये के इक्वल टू 3 दिया था। ये बोल रहा है कि इस एरे का ऐसे कितने सब एरे हैं जिसका सम 3 के बराबर है, ठीक है। तो एक सब एरे 1 ये वाला हो गया और एक सब एरे ये वाला हो गया, तो ये दो सब एरे तुम्हारा आंसर में ये दो दिया हुआ है, हाँ या ना। इसी तरीके से इस एग्जाम्पल में देखो 1, 1, 1 है, ठीक है। इस एरे का ऐसा कितना सब एरे है जिसका सम 2 है, ठीक है। तो एक ये सब एरे है जिसका सम 2 है और एक ये सब एरे है जिसका सम 2 है, और इसका कोई सब एरे है जिसका सम 2 है। तो बस ये तुम्हारा दो आंसर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें काउंट करके देना है कि ऐसे कितने सब एरे होंगे जिसका सम 2 है, ठीक है। अब बताओ इसको कैसे करोगे। सब एरे वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि सब एरे क्या है, अब क्वेश्चन समझा दिया मैंने। चलो एक दो दो तीन फॉर लूप लगा के ट्राई करना, ठीक है।
जो भी जितना भी मन करे, 2 फॉर लूप 3 फॉर लूप जितना में भी तुम्हें एक सब एरे बन जाए। ठीक है, तो ऐसे करके ट्राई करना। तो बेसिकली एटलीस्ट तुम्हें ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन तो मिल जाना चाहिए। ठीक है, बाकी ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन को तुम्हें ऑप्टिमाइज कैसे करोगे ये मैं तुम अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, बट ब्रूट फोर्स तुम सोचने की खुद से कोशिश करोगे कि जो सबसे बेसिक, जो सबसे ज़्यादा टाइम लगे वाला सॉल्यूशन होना चाहिए, वो तो कम से कम निकाल दो। ठीक है। हम्म, तो बस इतना ही था, तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलो फिर, बाय।